मैंने कितने दिनों पहले बात हुई थी चाची? सावने में बात भर रहा है, उसके बाद बीच में बात उतना भरा है। अच्छा, एक बीच में वो लोग वो लड़की से बातचीत अगर होता रहे तो एक सूचना वो लोग करे कोनो रहे कि नहीं? ये उम्मीद नहीं थी कि उस चंदन की हत्या होगी, जबकि हत्यारे के द्वारा बार बार चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन घर के लोग बेखौफ थे कि चंदन यहाँ है ही नहीं तो हत्या किसकी करेंगे वो लोग। लेकिन क्या पता कि साजिश के द्वारा शायद उस लड़की के द्वारा बुलवाया गया चंदन को, कि क्या माजरा था, और चंदन को मुंबई से बुलवाया जाता है और घर वालों को कानों कान पता नहीं चलता है और बुला करके उसकी हत्या की जाती है, और हत्या करने के बाद पेड़ से लटका दिया भी जाता है। आखिर क्या कारण हो सकता है? प्रशासन इसकी जांच करे और जांच करके जल्द से जल्द उस हत्यारों है। और विशेष करके युवाओं से एक बार मैं विनती करूंगा और निवेदन भी करूंगा कि कृपया झांसे में ना है। अगर वो कीमती आपका समय है, वो समय अपने पढ़ाई लिखाई अपने करियर में अगर आप लगाएंगे तो शायद उससे भी बेटर और उससे ज्यादा आपको सफलता है। हरेराम यादव, और हम अभी वही हैं जहां पर घटना हुआ है। चंदन और रिंकी नाम है ना, निक्की, जो निक्की का घटना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों ही पहले जो छोटू आरती का एक मामला सामने आया था, अंजलि रोशन का जो मामला आया था जो वैशाली जिले का था, वैसा ही घटना ये सिवान जिला के जीरादेई में हुआ है। ये घटना दिन प्रतिदिन बढ़ते चली जा रही है। स्टार्ट हुआ छोटू और आरती के कांड से, और आए दिन ऐसे ऐसे घटनाएं इतने घटते चले जा रहे हैं कि हर रोज ऐसा ही घटना सुनने को मिल रहा है। पता नहीं कब ऐसा घटना बंद होगा और कब ऐसी घटनाएं जो होगी बंद होगी और ऐसे निर्दोष युवाओं की हत्याएं बंद होगी। और ऐसा लग रहा है कि कानून है ही नहीं, प्रशासन है ही नहीं, कानूनी व्यवस्था कुछ है ही नहीं, ना ही कोर्ट होता है ना ही कचहरी होता है, और अचानक सुनने को मिलता है कि हत्या हो गया और मर्डर हो गया। और ऐसा यहाँ पर आने के बाद पता चला कि हमें कि जिस लड़का की हत्या हुई, जैसा कि जो वैशाली का घटना था कि लड़का को गोवा से बुलाया जाता है लड़की के द्वारा और उसके भाभी के द्वारा और उसकी हत्या कर दी जाती है, वैसा ही मामला यहाँ सिवान जिले के जीरादेई में हमें सुनने को मिला कि उसी लड़का को मुंबई से बुलाया जाता है, चंदन कुमार को मुंबई से बुलाया जाता है और निक्की के द्वारा बुलाया जाता है, और उसकी फिर हत्या हो जाती है। उसके परिजनों को इसके एक दिन बाद पता चलता है कि ये उनके भाई को, उनके लड़के को मार दिया गया और कहीं पेड़ से लटका दिया गया। पता नहीं इस तरह की घटनाएं कब बंद होगी। आइए हम बातचीत करते हैं, उनके भाई हमारे साथ हैं, चंदन यादव के भाई जो हैं, अब उनसे बातचीत करते हैं। आखिर कैसे ये घटना हुई? कि पहले लफड़ा सावन में फोटो खिंचाया था वो पर मतलब कि ये जो मामला जो फोटो का है, हाँ। ये पहले से हो चुका था। हाँ, एक बार पंचायत भी हुआ। पंचायत भी हुआ था। हाँ, पंचायत में बोला था लोग कि जहाँ दिखाई देगा उसको मार देंगे। ऐसा उसके परिजनों ने बोला था, जो निक्की कुमारी के घर वाले बोले थे। हाँ, बोले थे कि जहाँ दिखाई देगा मार देगा। वो यहाँ पे नहीं था, मुंबई में था, पंचायत हुआ था। तो मुंबई में था तब हम लोग समझ मतलब कि वो लड़का मुंबई होता है फिर भी पंचायत करवाया जाता है। हाँ। एक फोटो वायरल होता है और फोटो वायरल के बाद में इनके घर वालों को बैठाया जाता है लड़की के घर वालों के द्वारा और पंचायत कराया जाता है, और उस पंचायत में कहा जाता है कि वो जहाँ दिखेगा वहाँ पर हम मार देंगे। अच्छा, चंदन यादव को यहाँ आने से पहले आपसे बातचीत भी हुई थी क्या? 7 तारीख को। 7 तारीख को बात हुई थी। हाँ। तो घटना कितने तारीख को हुई? 11 तारीख को हम लोग देखे। और पंचायत में क्या क्या निर्णय लिया गया तो हम बताइएगा। वो बोला था लोग कि हम लोग तो समझा रहे थे कि गांव पे मत आओ, माहौल गर्म है। हम लोग के यहाँ पे नवारसा पे हैं लोग, हम लोग अकेले घर है। यहाँ नवारसा पे रहते हैं? हाँ, नवारसा। कितने दिनों से हैं आप लोग? नवारसा पे जी, हमारा बाबा को मिला था नवारसा यहाँ पर मिला था। मतलब लगभग आपका जन्म क्रम यही हुआ है। यही हुआ है। तो आप चंदन यादव से आपको मतलब 7 तारीख को बात हुई थी। हाँ। और घटना कितने तारीख को फिर से बताइएगा? 11 तारीख। 11 तारीख को हम लोग देखे थे। अच्छा, पहले से टांग के रखा था। पहले से मैंने ऐसा जो घटना होता है इनको पता नहीं एक दिन बाद पता चलता है, और वो चंदन को मारकर पेड़ से टांग दिया जाता था। चला कि पहले का था कि थोड़ा स्माइल आ रहा था, मतलब जो बॉडी था उसे बदबू आ रही थी। इसका मतलब कि पहले से मार कर टांगे। बताइए कि एक चंदन यादव को एक निक्की यादव से बात करना कितना महंगा पड़ जाता है कि उसकी हत्या होती है और उसके लाश के साथ एक अपने कहावतें सुना होगा जो पुराने जमाने के लोग कहा करते थे कि लाश की भी दुर्गति हो जाती है।
वैसा ही घटना हुआ कि एक चंदन को बात करना इतना नुकसानदायक हो गया कि उसको मारा भी गया और पैर पर टांगा गया, और उस घर वाले को पता भी नहीं था और ना ही गांव वाले को पता था कि उसको कब मारा गया और कैसे मारा गया। और चूंकि वो मुंबई से आया था, गांव वालों को पता भी नहीं था कि वो घर पे आया था, इसकी सूचना घर वालों को नहीं थी। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि हम शौच करने जा रहे थे। शौच करने जा रहे थे? हाँ, तो नीचे देखे ब्लड है, ब्लड और कुछ हमको शंका लगा, कुछ सीआर वार लगा होगा। फिर शंका लगा कि थोड़ा ऊपर देखे तो वो उसका लाश पड़ा है। बताइए उस भाई पर क्या बीत रही होगी कि जो भाई शौच करने जाता है, उसे पता भी नहीं है कि उसका भाई घर पर आया हुआ है, और जब वो उसे अचानक अपना भाई का शव जब पैर पर टांगा हुआ दिखता है तो क्या बीत रही उस पे। ऐसे ऐसे अपराधियों को तो फांसी दे देनी चाहिए, चौराहे पर फांसी देनी चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाएं फिर से ना हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, और अगर चंदन यादव अगर गुनहगार है तो वो प्रशासन उसे कुछ करेगी। आप कौन होते हैं फैसला सुना देने वाले, और आप कौन होते हैं उसे मार देने वाले? ये तो जांच का विषय बनता है, और सिवान जिले के एसपी अगर इस कड़ी से कड़ी जांच करें, नहीं तो इस तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। जब तक ये अपराधियों को फांसी तक नहीं पहुंचा दिया जाता तो ये घटनाएं बंद नहीं होगी। जैसा कि एक छोटू को आरती से प्यार करना महंगा पड़ गया था, रोशन कुमार को अंजलि से प्यार करना महंगा पड़ गया था, उसी तरह यहाँ चंदन को निकी से प्यार करना महंगा पड़ गया। और इस तरह की आए दिन रोज घटनाएं घटती जा रही है। आपको हम कितना बताएं। और प्रशासन अपने FIR दर्ज हुई है? हाँ, वो दर्ज हो गया। तो क्या प्रशासन के मतलब तरफ से क्या आपको बात मिली? बोले कि आप अस्थिर रहिए, हम सब देख लेंगे। माने आप अस्थिर रहिए, हम सब देख लेंगे। कितने दिन पहले FIR हुआ? उसी दिन हुआ। लेकिन अभी तक प्रशासन कुछ जांच भी नहीं कर रही है। आप ये अस्थिर रहेंगे, आपको लगता है कि ये अस्थिर रह जाएंगे तो प्रशासन इनकी जो इंसाफ दिलाने वाली है, चंदन यादव को इंसाफ मिलने वाला है। आप लोग समझ सकते होंगे कि इस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था है। जब आखिर आए दिन घटनाएं इसलिए घट रही है कि प्रशासन एकदम निठल्ली हो गई है, प्रशासन सोई हुई है एकदम। अच्छा, यहाँ के जनप्रतिनिधि को यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आए हैं कि नहीं? नहीं, प्रतिनिधि कोई नहीं आया है। प्रशासन अभी आया था। प्रशासन आया था? हाँ, अभी क्या बात हुई फिर प्रशासन से? प्रशासन और इन लोग का जांच कर रहा है, कहाँ है लोग, भागा है लोग। जांच कर रही है? हाँ, जांच कर रही है, घर पर नहीं है लोग। देखिए, हम इस बात को जानते हैं और आप लोग भी जानते होंगे कि अगर जनप्रतिनिधि आते हैं तो वो तो इन मुजरिमों को पकड़ करके नहीं दे सकते हैं, लेकिन कम से कम आएंगे, एक भाई से मिलेंगे तो दर्द जब ये एक दूसरे से सुनाएंगे और वो आश्वासन देंगे कि नहीं ये जो है कि मुजरिम पकड़ा जाएगा, और बातचीत करेंगे, तो कम से कम इनका जो कलेजा है वो मजबूत होगा। एक भाई का कलेजा मजबूत होगा, एक पिता का कलेजा मजबूत होगा कि कम से कम मेरे बेटे को, मेरे भाई को इंसाफ मिलने वाला है। नहीं तो क्या उम्मीद रखेगी आप लोगों से जनता? जब आते हैं आप द्वार पर तो ऐसा आश्वासन देते हैं और वादा करते हैं कि हम आपके साथ रहेंगे, हम आपके हर सुख दुख में साथ रहेंगे, लेकिन इस सिर्फ सुख में आते हैं और दुख में आने का काम ही नहीं करते हैं। आइए हम बातचीत करते हैं। उनके माता जी यहाँ पर हैं, देखिए किस हालत में है, क्योंकि एक माता का जो कलेजा होता है बहुत ही नरम होता है। और देख सकती हैं कि जब पता चला होगा एक माँ को कि उनका कोख सुना हो गया तो उन पर क्या बीत रही होगी। और उस लड़की के घर वाले कितने निर्दयी हैं और कितने हत्यारे हैं कि एक चंदन का हत्या कर देते हैं। ऐसा हत्या जब होता है तो ऐसा लगता है कि वो पहले से पेशेवर हत्यारे रहे होंगे, तब जाके इस तरह के हत्या किए। हत्या करके भी वो पैर पर टांगा गया। बात करने में थोड़ा सा अपने आप में ये लगता है कि हम क्या बात करें, क्या पूछें, क्योंकि इनकी दशा नहीं दुर्दशा हो चुकी है। और आए दिन पत्रकार भी आते होंगे इनसे सवाल करने के लिए। अब एक ही माँ से अपने बेटे की मौत की कहानी पूछने पर क्या बीतता होगा। अब तो जो होना था होगा, चुप रहिए। आपके बेटे को इंसाफ जरूर मिलेगा। हम चलेंगे वहाँ पर भी दिखाएंगे आपको कि जो स्थल का जो सारा मुआयना करवाएंगे कहाँ पर उस चंदन को टांगा गया था। और
बात हुई थी चंदन से आपकी? नहीं हुआ था ये। मैंने कितने दिनों पहले बात हुई थी चाची? सावन में कब हो रहा सावने में बात भर रहा है, उसके बाद बीच में बात उतना भरा है। अच्छा, एक बीच में वो लोग वो लड़की से बातचीत अगर होता रहे तो एक सूचना वो लोग करे कोनो रहे कि ना? हम डांटे सुननी सावन के मेला में लसन वो पंचायतवा सावने में भरा है। सावन बाद में पिछला महीना 16 तारीख को हुआ था। गाड़ी भी आए रहे 5 गो आदमी बटोल नो 5 में ढेर आदमी रहे लोग, मैंने वो हमने शाम के समय वो बोला था कि थोड़ा 5 आदमी। साँझ गाय भी आई रहे हाँ, जी से ये बाबू झाड़ो गिरोल ले आइल भोला चल हमरा दुआरा पर दुहा गई गोइनी बैठनी तो कहत जे एकर लड़का गाड़ी दुहा ना दी है। फोन पर गाड़ी दे जहाँ भेटा जाए चंदनवा तहाँ मार दे। वो लड़की है के घर के लोग कहत हाँ ओकरा पिता के लड़का रहे, वो चाचा के लड़की। हाँ, चाचा। एगो चाचा के लड़का है ओकर भाई है छोट। जहाँ चंदनवा के देखे तहाँ मार दे आ नहीं तो इनका के मारल जाए जे आई तो ओकर के मारल कि उनके बाप को मारेंगे तो बाप खुद आएगा, मारा कहीं होगा जाए। तो आएगा। जहाँ जब देखे बाप के पहले मारे के बाद अपने उगाई मार सुन के तो ओकर के मारे देखल जितना चटकी ना खुला जे झूठो कहत है बाहर बात मारो का छठा बा आदमी कहेला ना कि मार दे अब इतना कितना खुला थाना पर जाके जे भटका लड़कन के डरवावत है तो कोई दिल से बांध के टांग दिले बाबू के ऊपर। ये उम्मीद नहीं थी कि उस चंदन की हत्या होगी, जबकि हत्यारे के द्वारा बार बार चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन घर के लोग बेखौफ थे कि चंदन यहाँ है ही नहीं तो हत्या किसकी करेंगे वो लोग। लेकिन क्या पता कि साजिश के द्वारा शायद उस लड़की के द्वारा बुलवाया गया चंदन को कि क्या माजरा था, और चंदन को मुंबई से बुलवाया जाता है और घर वालों को कानों कान पता नहीं चलता है और बुला करके उसकी हत्या की जाती है और हत्या करने के बाद पेड़ से लटका दिया भी जाता है। आखिर क्या कारण हो सकता है? प्रशासन इसकी जांच करे और जांच करके जल्द से जल्द उस हत्यारों को फांसी देनी चाहिए। ऐसा और कोई सजा नहीं होना चाहिए, फांसी के अलावा कोई सजा नहीं होना चाहिए और फांसी के ही हकदार हैं, क्योंकि वो हत्यारे घर पे आकर के डायरेक्ट धमकी देते हैं कि चंदन जहां मिलेगा उसकी हत्या कर देंगे और वो मामला को अंजाम भी देते हैं। बताइए कि वो पेशेवर हत्यारे रहे होंगे जिन लोगों ने चंदन की हत्या की होगी, नहीं तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। और फिर से एक बार कहूंगा कि जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं या विधायक हो या पंचायती जो भी निर्वाचित यहाँ हो, मुखिया हो या नगर पंचायत हो तो नगर पंचायत के मेयर हो, चाहे जो भी हो यहाँ के निर्वाचित जो भी लोग हों, उनको यहाँ पर आना चाहिए। अगर वो लोग यहाँ आते हैं, परिजनों से मिलते हैं एक बार, तो कम से कम उन परिजनों का हौसला थोड़ा सा बढ़ता है कि क्योंकि उन लोगों को इंसाफ मिलेगा। नहीं तो ये भाई बता भी रहे थे कि इधर भाई बता भी रहे थे कि प्रशासन कह रही है कि आप लोग अस्थिर रहिए, हम लोग जाँच करेंगे, और हमें नहीं लगता है कि अस्थिर रहने वाले हैं तो इनकी कुछ सुनवाई होने वाली है और उस चंदन को इंसाफ भी मिलने वाला है। तो क्या कहिएगा प्रशासन से, उन अपराधियों के लिए क्या कहिएगा? ये करेंगे, प्रशासन करे कि उसको पकड़े, सजा दे उसे। अगर सजा नहीं होती है ना तो ये घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। आज इनके घर में है, कल आपके भी घर ऐसा घटना हो सकता है। और विशेष करके युवाओं से एक बार मैं विनती करूंगा और निवेदन भी करूंगा कि कृपया झांसे में ना है। अगर वो कीमती आपका समय है, वो समय अपने पढ़ाई लिखाई, अपने करियर में अगर आप लगाएंगे तो शायद उससे भी बेटर और उससे ज़्यादा आपको सफलता हासिल होगी। नहीं तो इस तरह की घटनाएं हो सकती है, होगा नहीं ये बात को नहीं कह सकते, लेकिन हो सकती है, क्योंकि इस तरह के पेशेवर हत्यारे हर गाँव में हर जगह मौजूद हैं। अगर वो पेशेवर हत्यारे कुछ भी कर सकते हैं जो पेशेवर हत्यारे हैं। तो हम बात कर रहे थे सिवान जिला के जीरादेई में, और ये घटना थी चंदन और निकी का, ये प्रेम प्रसंग का मामला था। और चंदन से वो निकी प्रेम करती थी और निकी के ही द्वारा शायद बुलाया गया चंदन को और चंदन की हत्या कर दी गई। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।